Hello बच्चों, let's see this question. The question says particle of mass m is projected with a velocity v, making an angle 45 with the horizontal. The magnitude of the angular momentum of the projectile about the point of projection when the particle is at its maximum height h is. तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमने एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको वेलोसिटी v से ऊपर फेंका है, प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्रोजेक्टाइल किस पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर, किसके अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होना है वो हमारा होना है पहला तो कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा कंसेप्ट हमारा हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमने पार्टिकल ऑफ मास m को प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी भी, तो ये एक प्रोजेक्टाइल में ऊपर गया होगा। ये जो हमारा वेलोसिटी था ये भी था, और ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल से 5 डिग्री पर है। ये हमारा मैक्सिमम हाइट होगा इस पॉइंट पर, ये हाइट h है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है। तो हम इस इनिशियल वेलोसिटी इसका कंपोनेंट्स कर लेते हैं। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा भी cos 45 क्या होता है √2, v√2, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा भी sin 45 भी होता है √2। अब हम जानते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पे आकर पार्टिकल का वर्टिकल जो स्पीड होगा, वर्टिकल वेलोसिटी होगा, वो जीरो हो गया होगा। इसीलिए तो इस पॉइंट के बाद पार्टिकल क्या होता है, नीचे की ओर गिरने लगता है। तो इस पॉइंट पर जो पार्टिकल के पास कौन सा वेलोसिटी होगा, ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। और हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में किसी तरह का चेंज नहीं आता है, तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v√2 ही होगा। क्यों चेंज नहीं आता है? क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। वर्टिकल वेलोसिटी के अगेंस्ट एक्सेलरेशन होता है, और वो क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। चलिए हम एक एक्सिस ले लेते हैं, ये हमारा एक्सिस, इसमें ऊपर की तरफ y डायरेक्शन है और राइट साइड में x डायरेक्शन है। तो हम डिफाइन कर लेते हैं हमारा ux इनिशियल वेलोसिटी इन द x डायरेक्शन, ये हमारा क्या है, ये है हमारा v√2। uy ये हमारा क्या है, ये हमारा है v√2। और मैक्सिमम हाइट के पॉइंट के लिए वहाँ पर हमारा vx क्या है, vx हमारा अभी v√2 है, और vy क्या है, vy हमारा 0 है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाइट h क्या होगा। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या, कि v² माइनस u², ये हमारा होता है 2as, यहाँ पर s जो है हमारा होता है वो डिस्टेंस होता है। तो इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, v² के जगह ये हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये हम लगा रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी के लिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी के लिए फाइनल वेलोसिटी vy² है, इनिशियल वेलोसिटी uy है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन क्या है -g, और s क्या है हाइट h। तो यहाँ वैल्यूज पुट कर लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो vy² ये 0 हो जाएगा, माइनस
यू वाई स्क्वायर की जगह हम रख लेते हैं, यू वाई की जगह रख लेते हैं v√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2g(h). तो यहाँ से हमारा हो जाएगा h की वैल्यू, यह हो जाएगी, माइनस माइनस को डिवाइड कर लेगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी v² डिवाइडेड बाय, ये 4 हो जाएगा, ये 2 ऊपर से नीचे आएगा 2, एंड g नीचे आएगा तो g। ये हमारा h हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय, सॉरी ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, ये हो जाएगा v² डिवाइडेड बाय 4g। तो ये हमारा h का वैल्यू आ गया। अब चलिए हम बात कर लेते हैं एंगुलर मोमेंटम की, हम यही फाइंड आउट करना है एंगुलर मोमेंटम। तो ये है हमारा प्रोजेक्टाइल और ये है हमारा इनिशियल पॉइंट जो प्रोजेक्शन का पॉइंट है, और ये है हमारा मैक्सिमम हाइट का पॉइंट। इस पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी है ux, जिसे vx भी कह लें, vx क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है, और ये क्या है v√2 v डिवाइडेड बाई √2। तो एंगुलर मोमेंटम L, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है r क्रॉस p, जहाँ r होता है हमारा लेंथ, जिस पॉइंट के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना चाहते हैं, इस पॉइंट से। तो ये r होगा, ये हमारा ये लेंथ, ये हमारा r वेक्टर होगा, और p क्या है, p हमारा मोमेंटम वेक्टर है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड, तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा r p, सॉरी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है साइन थीटा। ये थीटा एंगल क्या होगा, थीटा एंगल होगा एंगल बिटवीन r एंड p। तो p क्या होता है mv, तो ये जो थीटा होगा वो एक्चुअली हो जाएगा हमारा एंगल बिटवीन r एंड v। तो हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट पर v क्या है, v हमारा यही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। तो r का डायरेक्शन ये है, r का डायरेक्शन हमारा ये है, और ये हमारा है v का डायरेक्शन, यही हो जाएगा थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। अब हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को थोड़ा सा पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं, और प्रोजेक्शन के पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, ये थीटा और ये थीटा, अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ से हम एल को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, एल हमारा हो जाएगा आर साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय टी। अब अगर इस टर्म को देखें आर साइन थीटा, तो ये हमारा क्या होगा, इस फिगर को ध्यान से देखते हैं, ये है हमारा आर, और यहाँ हमने इस तरह से प्रोजेक्शन डाला है, इस तरह से परपेंडिकुलर डाला है, और ये है हमारा आर और ये है थीटा। तो अगर इस आर का हम कंपोनेंट्स करें तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इस आर का होगा वर्टिकल डायरेक्शन में ये, और ये क्या होगा, ये होगा आर साइन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो ऊपर वाला जो कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा, और नीचे वाला जो कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा होगा। तो ये जो कंपोनेंट हो गया हमारा ये हमारा हो गया आर साइन थीटा, और ये हाइट क्या है, ये हाइट है हमारा हाइट एच, मैक्सिमम हाइट। तो आर साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं मैक्सिमम हाइट एच एंड मल्टीप्लाइड बाई पी। तो अब हमारा मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड हो गया
हाइट एच हमने फाइंड आउट किया है वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g मल्टीप्लाइड बाय यू एक्स, सॉरी मल्टीप्लाइड बाई पी। और पी क्या है? पी है मास मल्टीप्लाइड बाय यू एक्स क्या है? पी डिवाइडेड बाय √2। तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा वी क्यू एम वी क्यू डिवाइडेड बाय 4√2g। चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है। एम वी क्यू डिवाइडेड बाय 4√2g, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।